आज हम आप लोगों के सामने इंटरमीडिएट की त्रिकोणमिति की एक्सरसाइज 2.1 लेकर आए हैं। जैसा कि ये स्टार्टिंग में सबसे पहले रेंज के बारे में पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स की रेंज कितनी होती है। तो -π/2 से π/2 ये जो ब्रैकेट लगे हुए हैं ये बड़ा कोष्ठक है। तो जो बड़े कोष्ठक होते हैं उसका मतलब ये होता है -π/2 भी लेना है और π/2 भी लेना है, इसमें शामिल है। कोसेक इनवर्स की रेंज -π/2 से π/2 है, लेकिन जीरो पर नहीं है क्योंकि जीरो पर इन्फाइनाइट होता है। ठीक है, कोसेक जीरो पर इन्फाइनाइट होता है, इसलिए ये जीरो नहीं इंक्लूड किया गया है। और -π/2 से π/2 और ये दोनों लेने हैं बड़े कोष्ठक की वजह से। टेन इनवर्स की रेंज -π/2 से π/2 होती है, के बीच होती है, क्योंकि इसमें -π/2 नहीं लेना है, ये गोल ब्रैकेट लगा हुआ है, और π/2 भी नहीं लेना है, यानी 90 भी नहीं लेना है और -90 भी नहीं लेना है। ठीक है, इनके बीच में लेनी है, इसके बीच में होती है रेंज। तो इसी प्रकार ये रेंज लिखी हुई है कोस इनवर्स की 0 से पाई और सेक इनवर्स की 0 से पाई। π/2 इंक्लूड नहीं किया गया क्योंकि इस पर अनफाइनाइट होता है। कोट इनवर्स की 0 से पाई होती है। तो ये तो रेंज की बात होगी। तो हमें ये पता है कि हमारे जो एक्सरसाइज है 2.1, ये एक्सरसाइज 2.1 के जो जितने भी सवाल हैं सब रेंज में हैं। आपकी NCERT में सभी रेंज में हैं, इसलिए हमें कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन 2.2 में कुछ सवाल ऐसे हैं जो रेंज से बाहर हैं, वो आपको 2.2 में बता दिए जाएंगे किस प्रकार करने हैं। तो 2.1 का बेसिक 2.1 का बेसिक रूल क्या है, ये आप लोगों को याद कर लेने हैं सही बच्चों को कि साइन इनवर्स माइनस थीटा। वैसे आपको पता होगा साइन में माइनस थीटा होता था, तो माइनस कहाँ आ जाता था, बाहर। तो माइनस साइन इनवर्स थीटा। टेन इनवर्स माइनस थीटा, तो माइनस टेन इनवर्स थीटा। और कोसेक इनवर्स माइनस थीटा माइनस कोसेक इनवर्स थीटा। तो ये तो माइनस बाहर निकल आते हैं तीन में, साइन में, टेन में और कोसेक में। अंदर माइनस होता है तो वो कहाँ आ जाता है, बाहर। लेकिन तीन कुछ अलग रूल हैं छोटे से, आपको बस इतनी सी बात याद रखनी है। कोसेक इनवर्स में माइनस होता था तो आपको पता है माइनस गायब हो जाता था, केवल जैसे कॉस माइनस थीटा होता था तो हम कॉस थीटा लिखते थे उसे। तो इसमें क्या करना है कि पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा आपको याद कर लेना है। कोसेक इनवर्स माइनस थीटा होगा तो उसे लिख सकते हैं हम पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा। सेक इनवर्स माइनस थीटा को पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा, और कोट इनवर्स माइनस थीटा को पाई माइनस कोट इनवर्स थीटा। तो इसी के आधार पर आप सवाल देखेंगे। आज पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी आपके सामने। तो 2.1 का पहला सवाल आप लोगों के सामने। तो बेटा पहला सवाल जो है NCERT एक्सरसाइज 2.1 का ये है, निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। पहला साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ आपका पहला सवाल। साइन इनवर्स -1/2, इसका हमको मुख्य मान ज्ञात करना है। तो साइन इनवर्स -1/2 को ध्यान से समझें। तो अब इस प्रकार के प्रश्नों को इस प्रकार करते हैं कि साइन में जो 1/2 जो होता है, साइन में ये देखेंगे 1/2 किसका मान होता है। तो हम जानते हैं साइन में 1/2 जो होता है वो 30 का मान होता है, यानी साइन जो 30 डिग्री होता है उसका मान होता है 1/2। माइनस से अभी कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम इस माइनस को तो ऐसे कर लेंगे जैसे साइन माइनस थीटा है, साइन इनवर्स माइनस थीटा तो अभी बताया था, माइनस कहाँ जाएगा, बाहर। तो ये जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब इसका मान जब हमें पता है साइन 30 का मान होता है 1/2, 30 को हम लिख सकते हैं π/6, क्योंकि पाई का मान 180, इसको देंगे 6 का भाग करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स, ये तो है ये। अब 1/2 को लिख सकते हैं साइन π/6। ठीक है, अब साइन इनवर्स और साइन ये दोनों आपस में कट जाते हैं। वैसे एक लिहाज है, बोल देते हैं कट जाते हैं, लेकिन ये कटते नहीं हैं। ये आपको चैप्टर नंबर पहले से जब समझाया जाएगा, जब पहला चैप्टर कराया जाएगा तब ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया जाएगा कि ये क्यों नहीं कटते हैं। लेकिन हम मान लेते हैं, ठीक है, एक सहूलियत है कि इसको हम कटा हुआ मान सकते हैं, लेकिन आपको काटना नहीं है एग्जाम में। तो ये साइन से साइन चलाया तो माइनस का बचा π/6। तो ये हमारा आंसर आया π/6 माइनस का, पहला क्वेश्चन। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न मैं यहाँ आपके सामने कर रहा हूँ। दूसरा है कॉस इनवर्स √3/2। तो बेटा फिर वही
√3/2 देखना है कॉस में किसका। तो अच्छा यहाँ माइनस तो है नहीं है, माइनस होता तो हम पाई माइनस कुछ करते, लेकिन माइनस नहीं है, प्लस का ही है। तो हम जानते हैं कॉस इनवर्स ये होता है कॉस √3/2। किसकी वैल्यू होती है? कॉस 30 की वैल्यू होती है। ठीक है, तो कॉस 30 की वैल्यू होती है तो हम उसे लिख सकते हैं कॉस π/30 को 6। ठीक है, कॉस 30 को हम क्या लिख सकते हैं? π/6। तो ये कॉस से ये कॉस कट जाएगा या काटते नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर आया π/6 दूसरा। तो बड़ी आसान एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 3 में है कोसेक इनवर्स 2। अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये ऐसे कैसे कट जाए, तो मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूं। जैसे ये साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स, और यहाँ लिखा हुआ है साइन 30 या साइन π/6 मान लो, कुछ भी लिखा हुआ है, ये वैसे आपको जानकारी दी जा रही है। तो साइन इनवर्स का मतलब यही तो होता है 1/sin। सोच सकते हैं अपने मन में, वैसे ये होता नहीं है ऐसा कुछ भी। ठीक है, चलो माइनस पावर, अब जैसे जैसे ऊपर पहुँचाएंगे तो साइन इनवर्स हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और ये साइन यहाँ है, ये साइन π/6, फिर इस साइन से जी साइन कट जाएगा तो क्या बचता है? π/6। तो हम ऐसे समझ लेते हैं। ठीक है, जो एक सा होता है साइन इनवर्स और साइन, तो उसको कट कर देते हैं लेकिन दिखाते नहीं हैं। तो कोसेक इनवर्स -2, माइनस नहीं है सॉरी, प्लस का 2 है, ये मैथ है, इसमें ये लिखा हुआ है कोसेक इनवर्स 2। ठीक है, तो कोसेक इनवर्स 2 यानी हमको ये देखना है कोसेक में 2 किसकी वैल्यू होती है। तो हम जानते हैं कोसेक जो 2 होती है वो कोसेक 30 की वैल्यू होती है। तो इसे इस प्रकार करें, कोसेक इनवर्स इसे लिख सकते हैं कोसेक 30, और कोसेक 30 को लिख सकते हैं π/6। 30 की वैल्यू इस प्रकार, जो पाई की जगह पर आप 180 लगाएंगे, इसे 6 से काटेंगे, जैसे पाई की वैल्यू होती है 180, तो 180 में 6 का भाग दें तो 30 आएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से, और फिर कोसेक से कोसेक हट गया तो क्या बचा? केवल π/6। तो तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार हुआ। ठीक है, चौथे क्वेश्चन को देखिए। चौथे क्वेश्चन को, चौथे में बेटा माइनस लगा हुआ, लेकिन टेन इनवर्स √3 ये क्वेश्चन है। तो बड़ा आसान है, माइनस लगा हुआ है तो हम जानते हैं फॉर्मूले, अभी आपने देखा हुआ, वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं कि माइनस जो होता है टेन इनवर्स माइनस थीटा, जैसे फिर लिख दे रहा हूँ मैं फॉर्मूला, टेन इनवर्स में माइनस थीटा हो अंदर तो इसको कहाँ निकाल लेते हैं? बाहर, इस प्रकार कर लेते हैं। तो ये जो है माइनस कहाँ जाएगा? बाहर, माइनस टेन इनवर्स √3। अब √3 ये देखना है, √3 जो है टेन में किसकी वैल्यू होती है। तो √3 जो होती है वो टेन में होती है 60 की वैल्यू, टेन 60 की वैल्यू। तो माइनस टेन इनवर्स इसे लिख सकते हैं टेन 60, यानी 10 π/3। 60 को हम लिख सकते हैं π/3, और ये इससे कट जाएगा तो माइनस का ये बचा है और π/3, यानी आंसर आया माइनस का π/3। ठीक है, अब देखेंगे आप पांचवा प्रश्न, जो बहुत ही अच्छी तरीके से आप समझेंगे, इसमें माइनस का चक्कर पड़ेगा। ठीक है, बहुत बच्चे गलत कर देते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन में बता दूँ, कॉस इनवर्स -1/2 ये प्रश्न है, इसको सभी बच्चे ध्यान से समझें। तो हमने अभी बताया था कॉस में माइनस अंदर होता है तो हम उसको बाहर नहीं निकालते हैं। जैसे मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख दूँ, कॉस इनवर्स में माइनस थीटा होता था तो हम क्या लिखते थे? इसे पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। पीछे देख सकते हैं वीडियो, मैंने फॉर्मूले लिखे हैं। तो इसको इस प्रकार करें, पाई माइनस कॉस इनवर्स, और थीटा की जगह पर क्या है? 1/2। भाई देखें, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। अब थीटा प्लस का लिया है तो अब ये 1/2 किसका लेना है? प्लस का। तो पाई माइनस, अब फिर वो इतना सा सवाल बन गया ये वाला, तो इसको कैसे लिखेंगे? कॉस इनवर्स, अब ये कॉस में किसकी वैल्यू होती है? 1/2। कॉस में किसकी वैल्यू होती है? तो हम जानते हैं 1/2 जो होती है वो कॉस में होती है 60 की वैल्यू। किसकी? 60। तो 60 को हम लिख सकते हैं कॉस π/3। ठीक है, अब ये कॉस से ये कॉस चल बसा तो पाई माइनस π/3, ये वाली पाई ये वाली है बाहर वाली, और ये π/3 बचा, इससे ये कट गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 पाई, और 3 पाई में से 1 पाई गया तो 2 π/3, हमारा आंसर आया 2 π/3। तो ये एक बहुत ही अच्छा रूल है, इसको याद रखेंगे कि कॉस इनवर्स में माइनस थीटा हो, सेक इनवर्स में माइनस थीटा हो, और एक कॉट इनवर्स में माइनस थीटा हो, उसमें पाई माइनस
इस प्रकार लिखते हैं पाई आगे लगाकर। ठीक है, अगला सवाल, जैसे अगला सवाल 6वां प्रश्न, टेन इनवर्स माइनस वन। तो हम अभी बताया था टेन इनवर्स में माइनस थीटा होता है, तो माइनस कहाँ जाएगा, बाहर, माइनस टेन इनवर्स वन। ठीक है, अब टेन जी वन जो होता है वो टेन में किसका होता है ये देखना है। तो ये माइनस का टेन इनवर्स थे तो छेड़ना नहीं है। अब ये जो एक होती है ये होती है टेन 45 की वैल्यू। तो टेन 45 को लिख सकते हैं पाई बाई फोर, यानी टेन पाई बाई फोर। ये टेन 45 की वैल्यू होती है। ठीक है, टेन 45 का मान कितना होता है, एक। तो हम लिख सकते हैं टेन 45, यानी एक की जगह पर क्या लिखिए, टेन 45। टेन से टेन कट जाएगा ये, तो माइनस का बचा पाई बाई फोर। तो ये वाला प्रश्न इस प्रकार हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7वां देखें। तो क्वेश्चन नंबर 7 में है सेक इनवर्स। सेक इनवर्स 2/√3, 2/√3। तो बेटा देखें, अब वही कहानी है, इसमें माइनस तो है नहीं है अंदर। ठीक है, तो सेक में ये देखना ये किसका मान होता है। सेक में 2/√3, 2/√3 किसका होता है। ये आपको हाई स्कूल की जो टेबल है सारणी, उसमें से याद रखना पड़ेगा कि साइन 30 कोस 60 इसकी वैल्यू क्या होती हैं। तो सेक 30 का जो ये होता है 2/√3, ये सेक 30 का होता है। तो इसे इस प्रकार लिख सकते हैं सेक इनवर्स, सेक, और इसकी जगह पर सेक 30 लिखें जब सेक 30, तो 30 को लिख सकते हैं पाई बाई 6। बेटा सेक से सेक कट जाएगा तो क्या बचेगा, पाई बाई 6, इसका आंसर। 8वां देखें। 8वें में कॉट इनवर्स √3, कॉट इनवर्स √3। तो इसमें भी माइनस नहीं है, माइनस नहीं है तो बहुत आसान है। कॉट में √3 देख लें किसका मान होता है। ये कॉट इनवर्स तो आगे वाला है ही है। अब इसको देखना है, √3 जो होता है वो कॉट में किसका मान होता है। तो √3 जो होता है वो कॉट में 30 का मान होता है, कॉट 30। तो इसे लिख सकते हैं कॉट 30, और 30 को लिख सकते हैं पाई बाई 6। कॉट से कॉट कट गया तो क्या बचा, पाई बाई 6। ठीक है, 9वां सवाल। 9वां जो प्रश्न है वो कॉस इनवर्स, ये अच्छा सवाल है, कॉस इनवर्स -1/√2, -1/√2, कॉस इनवर्स -1/√2। तो सबसे पहली बात, माइनस यहाँ लगा हुआ है तो आप इसको बाहर नहीं निकालें, क्योंकि हम जानते हैं कॉस में माइनस अंदर होता है। तो हम लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, यानी √2, 1/√2। अब ये देखना 1/√2 किसकी वैल्यू होती है कॉस में, तो ये 45 की वैल्यू होती है। तो पाई से छेड़े नहीं, पाई को लगाएं आगे, कॉस इनवर्स, और इसको लिखते हैं कॉस 45, यानी कॉस 45 की वैल्यू होती है पाई बाई 4। इससे ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, पाई माइनस पाई बाई 4। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 पाई में से 1 पाई गया तो 3 पाई बाई 4, ये आपका सॉल्यूशन। ठीक है, 9वां क्वेश्चन हो गया। अब आप लोगों के सामने 10वां क्वेश्चन है। ये एक जैसे प्रश्न है सभी, तो 10वां यहाँ कर दे रहा हूँ, देखें 10वां प्रश्न। 10वें में कोसेक इनवर्स -√2, कोसेक इनवर्स -√2, कोसेक इनवर्स -√2। तो बेटा कोसेक में माइनस अंदर होता है तो बाहर निकल जाता है, ये आपको पता होगा। तो माइनस कोसेक इनवर्स √2। अब √2 जो होता है वो किसकी वैल्यू होती है कोसेक में, तो कोसेक में √2 की वैल्यू होती है, कोसेक में जो √2 होता है ये होता है 45 का मान, किसका, 45। तो माइनस कोसेक इनवर्स कोसेक 45, यानी कोसेक पाई बाई 4। ठीक है, कोसेक से कोसेक गया तो माइनस का क्या बचा, पाई बाई 4। तो ये आपके 10 क्वेश्चन एक जैसे हुए हैं, जैसे कि मैंने एक्सरसाइज ये जो कराए हैं क्वेश्चन, ये 10 तक कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब कुछ प्रश्न ऐसे हैं 11 12 जो थोड़े एक जैसे हैं। तो इसमें जैसे 11 में 10 इनवर्स 1 है, फिर कोस इनवर्स -1/2 है, यानी अलग अलग करने हैं, जो जोड़ दिए हैं, बड़े क्वेश्चन बना दिए। तो मैं आप लोगों के सामने 11वां क्वेश्चन, तो 11वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर 10 इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, इसका मान निकालना है, सॉल्व करना है। तो बहुत ही आसान है, इस प्रकार के प्रश्न वही हैं जैसे ये 3 बना दिए हैं, अलग अलग हैं, तीनों अलग अलग कर सकते हैं, एक ही में जोड़ दिए हैं। तो हम इसको न करें तो 10 इनवर्स, ये 1 किसका मान होता है, 10 45 का, तो इसे लिख देते हैं 10 पाई बाई 4 प्लस, बेटा कॉस इनवर्स में माइनस है यहाँ पर, तो इसका विशेष ध्यान रखें, इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। इसको आगे थोड़ा करेंगे बाद में, पहले देखें एक बार। साइन ये माइनस अंदर है तो इसको कहाँ निकाल लेंगे, बाहर। तो माइनस
साइन इनवर्स 1/2 और जो प्लस माइनस है ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो देखो कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा π/4 प्लस पाई माइनस, इसको भी आगे बढ़ाएं तो भी एक लाइन और बना रहे हैं। कोस इनवर्स ये किसका मान होता है, कोस में 1/2 किसका मान होता है, तो कोस में जो होता है 1/2 वो 60 का मान होता है, इसे लिख सकते हैं कोस 60 और 60 को लिख सकते हैं π/3 माइनस। इसी प्रकार इसको देखेंगे, ये होता है साइन इनवर्स और ये साइन में किसका मान होता है, साइन 30 का मान होता है, तो इसे लिख सकते हैं साइन π/6। ये साइन से ये साइन चला जाएगा, कोस से कोस चला जाएगा, तो क्या बचेगा π/4 प्लस पाई माइनस π/3, क्योंकि ये इससे चला गया π/3 माइनस ये इससे चला गया तो π/6। अब इसके नीचे एक मान लें और एलसीएम लेकर इसको सॉल्व कर लें। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो 6 आएगा, नहीं 12। इसका एलसीएम कितना आएगा 12, 4 भी है 3 भी, तो हमने एलसीएम कितना लिया इसका 12। तो बेटा ये 4 से पहले से काटेंगे 3 बार और 3 का करेंगे पाई में तो 3 पाई प्लस 1 से कटेगा 12 बार, 12 का पाई में करेंगे तो 12 पाई माइनस 3 से काटेंगे 4 बार और 4 का पाई में तो 4 पाई माइनस 6 से काटेंगे 2 बार और 2 पाई। अब इसको आप सॉल्व करें, ये 12 और 3 15 पाई तो हो गया प्लस का और माइनस का 8 पाई, वो 4 और 2 6 पाई, 6 पाई और अपॉन 12। तो 15 में से 6 गया तो 9 पाई बटे 12। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से 3 तो 9, 3 चौक 12, तो आंसर आया 3 π/4। इसका आंसर आया 3 π/4। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, जो प्रश्न है ये अलग अलग कर लेना है आप लोग। इसको देखें tan इनवर्स tan 45, ये बाहर अंदर माइनस है तो इसको पहले पाई माइनस कोस इनवर्स लिखेंगे, फिर बाद में वही प्रश्न है जो पहले किए हैं वो अलग अलग किए थे, अब ये एक बार में जोड़ के लिख दिया। तो एक बार इस वीडियो को दोबारा देख लें तो आसानी से समझ में आएगा। तो 3 π/4 क्या आया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखें। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। बहुत आसान प्रश्न है, 2 हैं इसमें, एक ये है और एक ये, दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है, एक साथ लिख देंगे। इसमें अंदर माइनस नहीं है तो कोस इनवर्स, अब ये देखें कोस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो कोस में 1/2 जो होती है वो कोस 60 की वैल्यू होती है, तो इसे लिख सकते हैं कोस 60 और कोस 60 को बना सकते हैं कोस π/3 प्लस 2 साइन इनवर्स, और ये साइन में किसकी वैल्यू होती है 30 की वैल्यू होती है, इसे लिख सकते हैं साइन 30 यानी साइन π/6। अब देखें ये इससे कट गया तो क्या बचा π/3 प्लस ये इससे कट जाएगा तो 2 × π/6, 2 से और कट जाएगा तो π/3। तो इसका सॉल्यूशन आया π/3 प्लस π/3 और इसका एलसीएम ले लिया 3, तो ऊपर बचा 2 पाई, 1 पाई और 1 पाई 2 पाई, तो यानी आंसर आया 2 π/3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 13 तो ऑब्जेक्टिव टाइप है, जैसे मैं आपको इसमें दिखा दूँ, जैसे ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स x बराबर y, तो क्या हो सकता है इन चारों में। तो हम जानते हैं कि इसमें साइन इनवर्स x है तो साइन y बराबर साइन इनवर्स x है, तो साइन इनवर्स x किस रेंज में आता है, तो हम जानते हैं -π/2 से π/2 और बड़े कोष्टक का मतलब होता है ये शामिल है, यानी -π/2 शामिल है, ये बराबर का निशान लगा हुआ है। ठीक है, -π/2 से बड़ा या -π/2 के बराबर, और π/2 से छोटा या π/2 के बराबर, तो इसीलिए इसमें ये ठीक है। ठीक है, इसमें आप समझ गए होंगे, इसकी रेंज पूछी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो 14वां है वो tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2, जो आपके सामने किया जाएगा 14वां। ठीक है, 13वां तो आप समझ गए होंगे। तो 14वां देखें, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बच्चे गलती करते हैं इसमें। तो देखें tan इनवर्स √3 है तो tan सादा है, सिंपल सवाल। पहले यहाँ देखें tan इनवर्स, इसे लिख सकते हैं ये 60 का मान होता है, tan में किसका मान होता है 60 का, तो इसे लिख सकते हैं tan 60 और tan 60 को लिख सकते हैं π/3 माइनस, ये माइनस लगा हुआ है बाहर का। अब सेक इनवर्स -2 है, तो सबसे पहले ये बता, सेक में माइनस बंद होता था थीटा में, तो माइनस बाहर नहीं निकलता था, इस माइनस से छेड़े नहीं, आप इसे ब्रैकेट लगाएं अलग, निकलती हो जाएगी, उसको लिख सकते हैं पाई माइनस सेक इनवर्स 2। ठीक है, अब इसको अलग सॉल्व करते रहें, इससे ये कर जाएगा तो ये तो π/3 बचा, लेकिन ये माइनस का चक्कर है, ये गलती कर सकता है, इसलिए इसको पहले अलग लिख लें, पाई माइनस सेक में ये 2, पहले सेक इनवर्स ही रहने दें, और ये सेक में ये देखें 2 किसका मान होता है,
तो सेक में 2 होता है। सेक 60 का आप टेबल में याद रख सकते हैं, सेक 60 और इसी लिख सकते हैं सेक पाई बाई 3, सेक 60 को लिख सकते हैं पाई बाई 3। सेक से सेक चला जाएगा तो पाई बाई 3 माइनस, अभी बाहर ही रहने दें, चिन्ह बदलेंगे बाद में, पाई माइनस, ये इससे कट जाएगा, क्या बचेगा बेटा पाई बाई 3। अब देखें, या तो आप चिन्ह बदल लें, चिन्ह बदल लें, पाई बाई 3 माइनस पाई, और ये हो जाएगा प्लस का पाई बाई 3। तो ये प्लस की पाई बाई 3 और प्लस की पाई बाई 3, या एक मान के इसे सॉल्व कर लें, ठीक है। 3 लासा एलसीएम, 3 से 3 कटा तो केवल पाई, माइनस 1 से 3 बार तो 3 पाई, प्लस 3 से 3 कटा तो 1 पाई। तो ये माइनस का 3 पाई है, और ये 1 पाई और 1 पाई प्लस का 2 पाई अपॉन 3। तो ये हो जाएगा माइनस का 1 पाई बचेगा, माइनस का पाई बाई 3। तो आपको ये ऑब्जेक्ट में मिल जाएगा माइनस पाई बाई 3। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, माइनस पाई बाई 3। तो हमारी जो एक्सरसाइज है वो पूरी तरह से कंप्लीट होती हुई 2.1 पूरी सभी सवाल एक एक बता दिए गए हैं। तो इस प्रकार आप लोग कर सकते हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो केवल इन फॉर्मूलों को याद रखना है आप लोगों को। ये जो हैं फॉर्मूले, ये वाले, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ केवल ये है कि साइन में माइनस अंदर हो तो बाहर निकल आता है, टेन में माइनस थीटा हो तो बाहर निकल आता है, कोसेक में माइनस थीटा हो तो बाहर निकल आता है। लेकिन कॉस इनवर्स में माइनस थीटा अंदर होगा तो पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा लिखेंगे, ठीक है। सेक इनवर्स माइनस थीटा हो तो पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा, और कॉट इनवर्स में माइनस थीटा हो तो पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। अब आप लोगों के सामने अगली वीडियो एक्सरसाइज 2.2 की आएगी। धन्यवाद।